एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन करने वाले हैं जो साइंस के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अंडाणु किस में निषेचित होता है? तो गर्भाशय में निषेचित होता है। किस प्रकार के अलैंगिक जनन के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन के कारण निकलती है। शुक्राणु बनता है तो विषम में बनता है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। द्विखंडन होता है किस में होता है? तो अमीबा में द्विखंडन होता है। और मानव नर गोनाड कहलाता है तो मानव नर गोनाड विषम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। 1 HP यानी हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। स्थिर विद्युत में आवेश किस रूप में होता है? तो विरामावस्था में रहते हैं हमेशा। धारा में आवेश रहते हैं तो धारा में गति की अवस्था में रहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हमें पता है जूल होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो प्रकाश का वेग न्यूनतम हीरा में होता है जो 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। आंख की पुतली के आकार को इसका कौन सा भाग नियंत्रण करता है? तो परितारिका नियंत्रण करती है। और आंख का रंग का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। अगला क्वेश्चन, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है? यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह दिखाई देता है। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? तो सूर्य के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इंद्रधनुष बनते समय प्रिज्म का कार्य करते हैं तो प्रिज्म का कार्य कौन करते हैं? तो पानी की बूंदे किसका कार्य करती है? प्रिज्म का कार्य करती है। कोलाइडी के कणों के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन की प्रघटना को कहते हैं तो क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो क्या प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। अगला है कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है तो कौन करता है? पुतली करता है। कि यह पुतली यह ज्ञात करता है कि प्रकाश कितना जाने देना है और कितना नहीं जाने देना है। प्रकाश मुड़ने की घटना को कहते हैं क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर जो क्या है? स्नेल। तो अगला क्वेश्चन है H2 + Cl2 = 2HCl यह समीकरण है तो यह कैसा समीकरण है? तो संतुलित समीकरण है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि संतुलित समीकरण है? तो देखते हैं H2 यानी H कितने हैं? 2 अणुओं से बना है और Cl2 2 अणुओं से बना है। तो यहाँ पे है लिखा है 2HCl यानी H के भी 2 अणु और Cl के भी 2 अणु। जैसे एक समीकरण और देख सकते हैं हम लोग कि 2CO + O2 क्या बनता है? तो CO2। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें भी 2 यानी कि सी जलने पर मैग्नीशियम कौन से रंग की ज्वाला देता है? तो क्या ज्वाला देता? कौन सा रंग का ज्वाला देता है? तो सफेद या उजली ज्वाला देती है। AQ से प्रदर्शित किया जाता है तो AQ से किसे प्रदर्शित करते हैं? जलीय विलयन को। कंकाली समीकरण होती है तो कंकाली समीकरण असंतुलित होती है। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है कि अवक्षेप बनाता है तो अवक्षेप क्या बनाता है? रासायनिक अभिक्रिया में बनाता है। समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया करने पर जल बनाता है, इसमें उत्पाद क्या है? तो जल उत्पाद है। अभिकारक होते हैं तो अभिकारक क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। बनता है तो दूध का दही कौन सा क्रिया है? तो रासायनिक परिवर्तन के कारण ही दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है प्रारंभिक अवस्था को छोड़ देना, यानी कि जो उसका मूल्य अवस्था होता है वो उसको छोड़ करके दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? तो एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? तो AgBr और AgCl दोनों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होती है? तो ऊष्मा निकल जाती है।
अगला क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है। मानव मादा रजोधर्म का काल होता है 28 दिन का होता है। मानव मादा में गुणसूत्र होता है XX। वृक्क डैश डैश जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो उत्सर्जन है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ। क्वेश्चन है कि फुफ्फुस शिराओं में प्रवाहित रक्त होता है, तो शुद्ध रक्त होते हैं फुफ्फुस शिराओं में। सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, तो 15 ग्राम होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, या पूछा जा सकता है कि मानव हृदय में होते हैं, तो 4 होते हैं, और या तो 4 वेश्म अगर क्वेश्चन में रहे आंसर में, तो 4 वेश्म ही हम मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है, तो रक्त एक ऊतक है। मानव हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो डायस्टोल कहलाता है। रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन की प्रतिशत होती है, तो 7% होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा की मुद्रा ATP को कहते हैं। वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व को कहलाते हैं, तो पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ब्लॉकों की संख्या कुल संख्या 4 होती है, जो SPDF में होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग बाद में करेंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और 2-3 पार्ट में आएंगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलें और शेयर करें।